नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बोले श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यासी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा की अवगाहन करते हुए हम दशम स्कंद के उत्तरार्ध की कथा में हैं। कल तक के प्रसंग में हमने भगवान का अद्वितीय चरित्र जरासंध वध का प्रसंग का हमने चिंतन मनन करते हुए कल की कथा हमने विराम लिया था। इसके पश्चात भगवान और समस्त भगवान के द्वारा और जितने भी वहां पर उपस्थित थे सभी के द्वारा दिग्विजय के लिए सभी क्षेत्रों में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के समस्त क्षेत्रों में विजय के लिए पांडवों के पांडव पुत्रों को भेजा गया और जिन्होंने सर्वत्र दिग्विजय प्राप्त करके वहां पर आए और सारा कुछ जो कुछ उपहार के लिए प्राप्त हुआ था इन सभी का युधिष्ठिर के चरणों में सौंप दिया, अर्थात उनको अर्पण किया। यहाँ तक कि ये भी चिंतन हमने कल के प्रसंग में किया था। आज वहीं से हम भगवान श्री कृष्ण के साथ में राजसूय यज्ञ का चरित्र का दिव्यतम प्रसंग है। युधिष्ठिर द्वारा ये किया गया। ऋषियों जितने भी थे वो वहां पर उपस्थित हुए थे। उन सभी ने इनको प्रधान यजमान बना करके ये यज्ञ का प्रारंभ किया और इसी क्रम में अग्र पूजा के प्रसंग निकला। और अग्र पूजा के लिए सभी की तरफ से भगवान श्री कृष्ण के लिए अनुमोदन किया गया और वहीं पर शिशुपाल ने निंदक ढंग से उसने अप्रिय वचन गाली गलौज देते हुए किया और जिसके द्वारा भगवान के सुदर्शन चक्र के द्वारा उनका शिरच्छेदन का प्रसंग से आज की कथा प्रारंभ होगी। आइए हम कथा में अब विधिवत रूप से प्रविष्ट करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दिग्विजय के पश्चात भगवान से अनुमति लेकर के पराशर, व्यास, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र, गर्ग, वैशंपायन आदि वेदज्ञों को बुलाकर ऋत्विजों में वर्ण किया गया। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, दुर्योधन आदि सभी राजाओं को आमंत्रण दिया गया था उस राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए। और सभी सर्वत्र क्षेत्रों से जो उस समय के थे राजा महाराजा उन सभी वहां पर एकत्रित हुए। इंद्रादि देवता, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर भी वहां पर उपस्थित थे। ब्राह्मणों ने सुवर्ण के हाल से भूमि का प्रशोधन किया, क्योंकि जहां पर बृहत्तर और विशाल कार्य होनी हो या कोई ऐसे कार्य होनी हो, भूमि को शोधन करने के लिए शास्त्रों में कहा गया जो विधि विधान है, सुवर्णमय हल से भूमि का प्रशोधन अर्थात उनको जोत करके संशोधित किया जाता है। और इस प्रकार से यज्ञ स्थल का निर्माण हुआ। यज्ञ में सभी के सभी सुवर्णमय पात्र थे। जितने भी यज्ञ में प्रयोग में ले आने वाले कलश से लेकर सभी प्रकार की सुवर्णमय पात्र थे। इसके पश्चात युधिष्ठिर जी ने विधिवत यज्ञ की दीक्षा ग्रहण किया
और उसके पश्चात अग्र पूजा की चर्चा हुई, सबसे पहले किसकी पूजा अर्चना हो। तब जरासंध पुत्र सहदेव ने कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य हैं, ऐसा उसने प्रस्ताव रखा। और इसके लिए सर्वगुण सुसंपन्न सभी ने इस बात को अनुमोदन भी किया। अब ये जरासंध का सुपुत्र था, अपने पिताजी का वध भगवान माध्यम बनकर के भीम के द्वारा हुई थी, फिर भी भगवान ने इनके ऊपर अनुग्रह किया था। जैसे वहां से निकले तो इनको अनुग्रह करके ही निकले थे। इनका राज्य का सारा भार उनको ही सौंप दिया था। तो इसलिए सबसे पहले ताजा ताजा भी यही प्रसंग हुआ था, तो इसी ने ही ये प्रस्ताव रखा। तो सहदेव का कहना है कि तस्मात् कृष्णाय महति दीयताम परमार्हणम एवं चित सर्वभूतानाम आत्मनः चार्हणम भवेत। इसीलिए भी भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम सर्व पूजा के मतलब अग्र पूजा के लिए उनको ये परम सौभाग्य प्रदान करना चाहिए और इससे सभी का कल्याण होगा, ये उसने प्रस्ताव रखा। भगवान का अग्र पूजा एवं जय जयकार सुन करके शिशुपाल को क्रोध आया। उसी समय असह्य हुआ और उसने भारी सभा में भगवान को निंदा करने शुरू किया। भीमादि क्रोध से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने सभी को रोक लिया और उसने अपना जितना भी था गालियों के गाली ऊपर और अनेक प्रकार की कटु वचन के साथ में उस बोलता ही गया, क्योंकि इसको श्राप ही यही था। जिस समय 100 गाली भगवान श्री कृष्ण के ऊपर दे दे तभी जाकर के भगवान के हाथों के द्वारा इसको उद्धार होनी थी। इसलिए जैसे 100 गाली उनके पूरा हो गई, तब भगवान ने तुरंत शिराशुरांत चक्रेण जहार पतितो रिपो। भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र से उसका शीर छेदन किया और इस प्रकार से उसका उद्धार हुआ और शिशुपाल की जीवात्मक देह देखते देखते उसका ज्योतिर भगवान में जाकर के विलय हुआ। चैद्य देहोत्थितम ज्योतिर वासुदेव उपाविशत। ये चैद्य राज शिशुपाल का जो देह था, तो उसकी देह स्थित जो आत्मा ज्वाला जो ज्योतिर्मय जो स्वरूप था, वो देखते देखते ही सभी ने देखते देखते ही भगवान वासुदेव के शरीर में जाकर के विलय हुआ। इसलिए भगवान जिनको भी वध करते हैं उनका उद्धार ही होता है, क्योंकि भगवान के हाथों से वध होने का मतलब होता है भगवान में ही जाकर के उनका विलय होना। इस प्रकार शनक आदियों के जो श्राप से तीसरे जन्म में जाकर के पार्षद जय और विजय का उद्धार हुआ, क्योंकि वही जय विजय ही ये तीसरे अवतार में शिशुपाल और दंतवक्त्र होकर के जन्म लिए थे। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र होकर के जन्मे थे। और यही शनक आदियों ने उनको श्राप दिया था कि 3 जन्म तक राक्षस योनि में जाओ, असुर योनि में जाओ, और असुर योनि में जाते जाते भी आप लोगों के पास में प्रचुर ज्ञान होगा और त्रिलोक में तुम लोगों का प्रताप
गाया जाएगा, तुम लोगों को स्मरण किया जाएगा, ये भी उनको आशीर्वाद दिया था। इसलिए रावण कुंभकर्ण भी, रावण तो इतना विद्वान था, दूसरे जन्म में आकर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ये भी प्रभु के आराधना करते हुए इन्होंने अतुलनीय शक्ति इनके अंदर में था, ज्ञान भी था, विवेक भी था। केवल द्वेष भगवान के प्रति करने से इनका संहार हुआ है। रावण कुंभकर्ण में भी यही, शिशुपाल तो अपना ही लगता था, फिर भी जो है ना इस प्रकार से इनका उद्धार हुआ। आगे जाकर के सुखदेव जी कहते हैं अब यज्ञशाला में किस किस को कैसे कैसे नियुक्त किया गया, जैसे राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ उसकी जानकारी, उनकी चिंतन मनन यहाँ पर आगे वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं राजन यज्ञ में भीम पाठशाला के अध्यक्ष बने, क्योंकि वो ज्यादा भोजन करते थे। जो ज्यादा भोजन करने वाले हैं, जो भोजन के बिना नहीं रह सकते हैं, उनको अन्न क्षेत्र की अधिकार देना चाहिए, ताकि वो अन्नों को उसी हिसाब से बांटा जा सके और भूख लगे तो पाया भी जा सके। दुर्योधन इसको कोषाध्यक्ष में नियुक्त किया गया, क्योंकि दुर्योधन में ये था कि धन के प्रति इसकी बड़ी लालसा थी, और यहां तो धन तो लुटाना होता था यज्ञ में, ताकि धन के प्रति जो उनका भाव है ये पूर्ण रूप से उसका आत्मा संतुष्टि हो, इस हिसाब से उनको कोषाध्यक्ष में नियुक्त किया गया। सहदेव को पूजा में, नकुल को द्रव्य संपादन में, अर्जुन को गुरु सेवा में, श्री कृष्ण ब्राह्मण की पाद प्रक्षालन में, और भोजन परोसने में द्रौपदी को दान की जितने भी वस्तु दान के लिए तैयारी चाहिए उन सभी के लिए कर्ण को नियुक्त किया गया। सात्विक विदुर आदि को यज्ञ की कार्य व्यवस्था में सभी को ऐसे ऐसे कार्यभार संभालने के लिए प्रदान किया गया। इसलिए सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन करते हैं गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्ण पादावने जने परिवेशेण द्रुपदजा कर्णो दाने महामना। इसलिए कर्ण को दान के क्षेत्रों में कर्णों का जैसा नाम आज तक दुनिया में किसी दूसरे का नहीं है। ऐसा दान की प्रचुरता। दानम सूर्य सुते बलम हलधरे शक्तिंच कुंती शुते। विजयादशमी के दिन एक मंत्र बोल करके तिलक किया जाता है। आयु द्रोण सुते श्रियम दशरथे शत्रुक्षयो राघवे ऐश्वर्यम नहुषे गतिश्च पवने मानं च दुर्योधने। दानम सूर्य सुते बलम हलधरे शक्तिंच कुंती सुते सज्ञाने विदुरे भवतु भवतां कीर्तिश्च नारायणे। ऐसा श्लोक वहां पर आता है। तो इसका भाव यही है कि दान के क्षेत्रों में कर्ण सर्वोपरि श्रेष्ठ माने जाते हैं, और ये यही कारण था कि उनके आगे जो कोई भी आकर के मांगे और तुरंत ही देने के लिए उद्यत हो जाता था। इसके कुंडल कवच भी भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्धकालीन क्षेत्रों में उनसे मांगा था, जिसके द्वारा ये एक तरह से शारीरिक दुर्बलता इनको प्राप्त हुई और कर्ण के द्वारा इनका वध करने में सफल हुए थे। और कहा भी ये जाता है कि दान इतना किया, स्वर्ग में गया तो उनको भोजन में भी सुवर्ण आदि वस्तुओं की उनको प्राप्ति हुई। अंततो गत्वा इंद्र से उन्होंने पूछा कि ये सभी भोजन की जगह में ये सुवर्ण और अनेक प्रकार के आभूषण, अनेक प्रकार के रत्न से भरे हुए भोजन की थाली जब उनको मिला गया तो वो तो खाया नहीं जा सकता था। उसने इंद्र को पूछा। इंद्र को पूछने के पश्चात इंद्र ने कहा कि आपने बहुत सारे दान किए हैं, और दान भी ऐसा है कि अलंकार आभूषणों का ही आपने ज्यादातर दान दिया, इसलिए आपको अन्न आदि आपने दान नहीं कर पाए थे। उन सभी दान करते करते इसलिए आपको यही भोजन है, क्योंकि जो दान दिया जाता है वही प्राप्ति हो जाती है।
और इस सिद्धांत के आधार पर आपको ये मिला। तब अर्जुन बड़ा कर्ण ज्यादा दुखी हुए। फिर इंद्र से पूछा गया कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो उन्होंने कहा कि आप जाओ पृथ्वी तल में 365 दिन में से 16 दिन जो श्राद्ध पक्ष आते हैं, पितरों के पक्षे, पितर पक्षे जब आ जाती है, उस समय जा करके आप अन्न आदि का दान करो। इसके द्वारा आपको फिर अन्नपान आदि प्राप्त होगी। इसीलिए श्राद्ध पक्षों का एक रहस्यमय कथा भी ये है कि इस पितृपक्ष में पितर लोग अन्नपान आदि का इच्छा से अपने सभी संतानों के इर्द गिर्द में आ जाते हैं। उनका यथा योग्य जल और अन्न आदि का दान करना चाहिए, ऐसा वर्णन भी आती है। तो ऐसा है कि अर्जुन मतलब कर्ण इस प्रकार के महादानी कह करके सम्मानित हुए हैं त्रिलोक में, हमारे धर्म ग्रंथों में। और इस प्रकार से कार्य एकदम बड़ी भव्यता से महाभारत में सारा का सारा वर्णन है, भागवत में तो केवल संक्षेप में ही वर्णन है। और जैसे इन क्षेत्रों में इन सभी का नियुक्त किया गया, कार्य आरंभ हुआ, यज्ञ भी बड़े भव्य रूप से वहां पर सुसंपन्न होने लगे। सभी ऋतुज अपने मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञशाला ऐसा बड़ा अद्वितीय और सुबह शाम शंख घोष और मंत्रोच्चारण की नाद से, ब्रह्मनाद से मंत्रों की उच्चारण होती है। जब मंत्र उच्चारण किया जाता है अत्यंत उनमें आरोह अवरोह ये स्वरों का सामंजस्यता लगानी पड़ती है। इसलिए मंत्र जब उच्चारण करते हैं ब्राह्मण, अलग ध्वनि वहां पर प्रतीति होती है। और यही यज्ञ राष्ट्रीय यज्ञ में इसी प्रकार की ध्वनि से गुंजित हो उठा था। तो इस प्रकार से जो भी विधि विधान थी राजसूय यज्ञ की, ये सारा का सारा धीरे धीरे करके सुसंपन्न हुआ। और उसके पश्चात ही यज्ञांत स्नान के लिए सभी गंगा स्नान करने सज धज से बाजा गाजा के साथ यज्ञांत स्नान करने के लिए गए। और ऋत्विजों ने युधिष्ठिर को विधिवत वहां पर यज्ञांत स्नान कराया, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जब यज्ञ अनुष्ठान की जाती है उसके पश्चात यज्ञांत स्नान करने के लिए पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करना चाहिए। ये शास्त्र विहित वर्णन है। तो आज भी ऐसे बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान हो जाए तो ऐसे दिव्य आसपास के दिव्य तीर्थों में जाकर के, दिव्य नदी तड़ाग में जाकर के स्नान करने का विधान है। अब हम तो यहाँ अमेरिका में तो ऐसा उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारत भूमि में रहते हुए ये सब चीज करना चाहिए। जो जहां जैसे उपलब्ध हो उस हिसाब से करना चाहिए। तो यज्ञांत स्नान उनका विधि पूर्वक हुआ। और इसके पश्चात सभी राजा को विदाई दिया। जो जो जहां से दूर दूर से आए हुए थे उनको मान सम्मान के सहित, जिन जिन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ में भाग लिया था उन सभी को मान सम्मान देते हुए सभी युधिष्ठिर को बधाई देते हुए, पांडवों को बधाई देते हुए अपने अपने देश के लिए लौट पड़े। और दुर्योधन कुछ दिन के लिए इंद्रप्रस्थ में ही रुका। देखा कि इंद्रप्रस्थ जो विश्वकर्मा को आज्ञा दिया गया था भगवान के द्वारा, बड़ा दिव्य यहाँ पर उन्होंने बनाए थे, जो अद्वितीय था, अद्भुत था। जहां पर कहा गया है जले स्थलवत भ्रांत्या, जल में भी स्थल जैसा, स्थल में भी जल जैसा, ऐसा प्रतीति होती थी। इतना अद्भुत कालीगढ़ों से बनाया गया था ये युधिष्ठिर का वहां पर महल, जो युधिष्ठिर आदि पंच पांडवों के लिए बनाए गए महल इस प्रकार के थे। और एक दिन दुर्योधन ने दृष्टि भ्रम से जल को स्थल, स्थल को जल समझ करके वहां पर गिर पड़ा, क्योंकि कहीं जल रख रहा है तो होता नहीं है जल, स्थल जैसा होता है। जहां स्थल है तो वहां जल जैसा ऐसा हो।
उसको दिग्भ्रमित हुआ। यह देख करके ऊपर में भीम और द्रौपदी आदि इनको देख लिया, जैसे पानी में वो गिर गया तो देख करके सभी हंस पड़े। और उनके द्रौपदी के मुंह से तो ऐसी वाक्य निकली, अंधस्य पुत्र अंधैव, अर्थात इनके पिताजी भी अंधे हैं और बेटे भी वही अंधे के ही अनुरूप, इस प्रकार की वचन उनको निकला। और कटु वचन, यही वचन ही दुर्योधन का बीजांकुरण हुआ और यही वचन के ही कारण महाभारत की युद्ध हुई। इसलिए कर्कशा वाणी किसी के प्रति प्रहार नहीं करना चाहिए। वाणी एक बार निकल गई मुंह से फिर वापस नहीं आती। गोली और बोली, गोली बंदूक के नोक से, बोली मुंह से निकली हुई फिर वापस नहीं आती। गोली भी अपने म्यान में वापस नहीं आती और वाणी भी वापस नहीं आती। किसी के प्रति भी कटु वचन कभी भी नहीं व्यक्त करना चाहिए। और वो कटु वचन जन्म जन्मांतर तक, इसके अंतिम क्षण तक उनको पीड़ा प्रदान करती है, असह्य होती है। और हो सकता है यही कटु वचन ही अनेक प्रकार की क्लेश के लिए सामना करनी पड़ सकती है। इसलिए कभी भी ऐसे उच्चारण नहीं करें। यहाँ द्रौपदी ने इस तरीके से उच्चारण की। उधर सीता मैया ने भी लक्ष्मण को ऐसे कटु वचन बोली थी, जिसके द्वारा लक्ष्मण जी अपने रेखा से बाहर निकले, उनको सुरक्षा घेरा की रेखा से बाहर निकले। और उसी समय रावण आकर के सीता को हरण करके लेके गया। महाभारत और रामायण का बीजांकुर कटु वचन ही रहा है। और दुर्योधन को मयदानव निर्मित या भवन देख करके अत्यंत उसको भी लोभ हुआ, परंतु अपमान से लज्जित हुआ, क्रोध आया। और यही अपमान ही बीजारोपण हुआ महाभारत के लिए। अपमानित दुर्योधन इंद्रप्रस्थ को इतना सुनने के पश्चात तुरंत ही उसने छोड़ दिया और अपने हस्तिनापुर को आया। मन में बदला लेने की भावना लेकर के वहां पर आया। इसलिए सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, सव्रीडितो वाग्बदनो रुषा ज्वलन निष्क्रम्य तूष्णीं पययो गजावयम्। लज्जाशील सव्रीडितो वाग्बदनो रुषा ज्वलन, अत्यंत क्रोध से जलते हुए और चुपचाप वहां से हस्तिनापुर को आया। आगे जाकर के सुखदेव जी वर्णन करते हैं, शिशुपाल का सखा शाल्व के साथ में यादवों का महायुद्ध की प्रसंग का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण उन दिनों में हस्तिनापुर में ही थे। हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ में ही थे। इसी बीच में शाल्वा आया और ये शिशुपाल का सखा था। उसको पता लग गया कि शिशुपाल का वध हो गई और इसके कारक भगवान श्री कृष्ण हैं। और जब रुक्मिणी हरण हुई थी उसके पश्चात ये शाल्व ने भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए कठोर तप किया था। उसी समय ही ये प्रतिज्ञाबद्ध ही था और 1 साल पर्यंत एक बार में एक फांक धूल लेकर के तपस्या इसने प्रारंभ किया था कि मैं अयादबिम क्षमाम करिष्ये पौरुषम मम पश्यतः। और उसकी यही थी कि यादव विहीन पृथ्वी भूमि को मैं करूंगा, अर्थात अयादबी मतलब यादव रहित पृथ्वी को मैं करके ही छोड़ूंगा।
और इसी मकसद से उसने सकाम भावना लेकर के भगवान भोलेनाथ को उसने आराधना तपस्या किया था। सकाम कभी भी तपस्या नहीं करनी चाहिए। सकाम तो क्या, तपस्या ही क्या, कोई भी चीज सकाम नहीं करनी चाहिए। सकाम में बड़े उलझने और बड़ी सावधानी अपनानी पड़ती है। शास्त्रों ने सकाम निष्काम दोनों मार्ग बताते हुए भी सकाम को ज्यादा प्रश्रय नहीं दिया हुआ है, निष्काम को ही प्रश्रय दिया हुआ है। और भागवत धर्म तो, भागवत ग्रंथ तो निष्काम की ओर ही जाने के लिए प्रेरित करती है। हर प्रसंगों का अंतिम उद्देश्य ही सकाम से निष्काम की ओर ही ले जाने के लिए प्रेरित करती है। और जहां जहां सकाम में अटके हुए हैं जो उन सभी का यहाँ पर उद्धार होने का भी यही है कारण। जो निष्काम थे वो अजर अमर बने हुए हैं, जो सकाम थे उन सभी का यहाँ पर उद्धार हुआ है, सभी का कल्याण हुआ है। चाहे भगवान के हाथों से हो, चाहे भगवान के पार्षदों के हाथों से हो। तो रुक्मिणी हरण के पश्चात इसने ये तपस्या प्रारंभ की थी, क्योंकि रुक्मिणी को भी शिशुपाल के साथ में ही विवाह करने की उन्होंने तय की थी। और इतना आत्मीय सखा था साल शिशुपाल के प्रति। दोस्ती हो तो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी अदा करनी चाहिए। कई तो ऐसे होते हैं दोस्ती तभी तक सीमित रखते हैं जब तक काम नहीं हो। काम जैसे निपट जाए उसके बाद में दोस्ती का जो स्वरूप है वो अलग अलग हो जाता है। काम हो गया तो उनसे फिर लेने देने का कारोबार नहीं होती है। यहाँ तो इन्होंने अपने दिलो जान दे करके दोस्ती को अदा की। रुक्मिणी हरण में ही कृष्ण के प्रति इसको द्वेष उत्पन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ की तपस्या के लिए निकल पड़ा। आज आकर के शिशुपाल का वध हुआ तो ये और भी कठोर इसने तपस्या की। अंततो गत्वा भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और एक मय दानव निर्मित कामक विमान इनको प्रदान किया भगवान भोलेनाथ ने, जिसमें बैठ करके द्वारिका में इसने चढ़ाई की। प्रद्युम्न यादव सेना के सहित युद्ध में जाकर के डटे अर्थात शाल्व के साथ में युद्ध करने लगे। नाना शस्त्र अस्त्रों की वहां पर प्रहार हुई और अंततो गत्वा प्रद्युम्न मूर्छित हुए। सारथी ने युद्ध भूमि से उन्हें बाहर लेके गए और शिवजी के द्वारा दिया गया ये विमान अभेद्यम कामकम बब्रे शयानम वृष्णि भीषणम, वृष्णि वंशों के लिए भीषण प्रदान करने वाला अर्थात अत्यंत भयंकर ये अवेद्य कामक ये विमान था। कहते हैं ना अकारो वासुदेव तेन अवेद्यम, तेन वेद्यम। वासुदेव के द्वारा वेद्य हो सके परंतु अन्य जन के द्वारा वो वेद्य नहीं हो सके, ऐसा अवेद्य कामक यान था। इसलिए यहां पर विद्वानों ने कहा हुआ है कि अन्येषु जनेषु अवेद्यम एतादृश कामकम मयदानव निर्मितम विमानम। ऐसा था ये विमान। यहां पर शाल्व और प्रद्युम्न का युद्ध 27 दिन तक हुआ। जैसे जरासंध और भीमसेन का भी 27 दिन तक युद्ध हुआ है। उधर ऋक्षराज जाम्बवंत के साथ में भगवान श्री कृष्ण का भी 27 दिन तक युद्ध हुआ है। 27 दिन का बड़ी महत्व है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि 27 दिन, 27 जो संख्या है नक्षत्र के प्रतीक है। हम जो तिथि बार आदि प्रयोग में ले आते हैं, ये 27 नक्षत्र से युक्त हमारा महीना होता है। 27 नक्षत्र की एक मास होती है जिसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आ जाते हैं।
और 27 नक्षत्र के अंदर अंदर में साधना करने का भी हमारे शास्त्रों में विहित है। कई बालकों का जन्म होती है तो 11वें दिन में दशरात्रि के पश्चात नामाकरण होती है। यदि नहीं हो पाया तो 27 दिन में जाकर के उसके उपरांत नामाकरण करने का विधान है। ये 27 नक्षत्र के प्रधानता से और जो कुछ भी भार होती है, कोई भी दोष हो जन्म कुंडली आदि में 27 वर्ष तक 27 महीने तक उनका दोष रहता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र की गणना के हिसाब से भी इसी के कारण वो माना गया है कि 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र जैसे पूर्ण हो गए तो दोष भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से युद्ध हुआ। उधर भगवान को अपशकुन देखने लगा। उधर जहां इंद्रप्रस्थ में थे उन्होंने तुरंत ही युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर के द्वारिका आए। दारू को आज्ञा दे करके शीघ्र अतिशीघ्र उसी समय साल्व के पास समीप लेकर जाने के लिए उन्होंने आज्ञा दिया। और इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण और साल्व के साथ में भीषण युद्ध हुआ। माया विशाल्व ने देवकी वसुदेव का दूत बन करके वहां पर आया, वसुदेव को ले आया। शीर उसने छेदन किया, परंतु ये सब माया था। अंततोगत्वा भगवान ने साल्व का बाहु, शीर, ये सभी का सभी छेदन करके उसका उद्धार किया। देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि करते हुए, साधु साधु कहते हुए पुष्प वृष्टि करने लगे। इसे देख करके साल्व का सखा दंतवक्त्र भी युद्ध में आया। कहते हैं सखी नाम उपचिंति ही कुर्बन दंतवक्त्रो रोषाभ्यगा, बड़े रोष के सहित वहां पर आया। सुखदेव जी अब इनकी चरित्र का यहां पर वर्णन कर रहे हैं। दंतवक्त्र और विदुरथ, इनका वर्णन आगे करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं दंतवक्त्र ने भगवान से कहा, अच्छा हुआ आज आप मेरे सामने आए हो। यह मित्रता निभाने युद्ध भूमि में पहुंचा हुआ था, उसको सहायता करने के लिए पहुंचा हुआ था। दिष्टा दिष्टा भवानद्य मम दृष्टि पथम गता, आपको मैंने देख पाया युद्ध भूमि में। ऐसा कहते हुए पहले तो प्रशंसा की। भगवान ने एक ऐसा गदा का प्रहार उसके वक्षस्थल पर अंततोगत्वा उन्होंने किया। पहले तो युद्ध भीषण हुई, अंततोगत्वा भगवान ने इस प्रकार से गदा का प्रहार किया और रुधिर बमन करता हुआ दंतवक्त्र का भी उसी समय भगवान ने उद्धार हुआ। और उसके ज्योति भी भगवान में आकर के मिल गए, जो सभी ने वहां पर जितने भी थे सभी ने देख लिया। इस प्रकार से दंतवक्त्र का उद्धार हुआ। और ये दंतवक्त्र और शिशुपाल, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये जय विजय की तीसरा जन्म था। और इसको देख करके दंतवक्त्र का जो भाई विदुरथ ये युद्ध में वहां पर पहुंचा और आकर के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उसने भी ललकारा। भगवान ने उसका भी चक्र से सिर काट करके पृथ्वी में गिरा दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पूतना से लेकर ये विदुरथ पर्यंत दैत्य कुलों का उन्होंने संहार कर पुनः युद्ध से उपरांत हो गए। अब इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के आगे किसी के साथ में उनका युद्ध नहीं हुआ। जितने भी उद्धार करनी थी वो उद्धार का प्रसंग भगवान श्री कृष्ण के हाथों से जिनको उद्धार होनी थी उन सभी का प्रसंग यहीं तक ही है। इससे आगे की जो भगवान श्री कृष्ण की जो जीवनी है उसमें किसी का उद्धार नहीं हुआ है। मतलब किसी को उनके हाथों से वध नहीं हुआ है। सभी का कृपा, सभी को आशीर्वाद, सभी को कल्याण ही हुआ है, लेकिन किसी का वध उन्होंने नहीं किया। इधर कौरव पांडव का युद्ध होने के निश्चय सुन करके, जैसे महाभारत की युद्ध हुई
उसमें भगवान ने यही तो प्रतिज्ञा की थी, मैं शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं किसी का वध नहीं करूंगा। दुर्योधन और अर्जुन को जब इनके पास में गए सहायता मांगने के लिए, उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मैं अकेला ही रहूंगा निशस्त्र होकर के, और एक तरफ मेरे पास में अक्षौहिणी सेनाएं, अमुक अक्षौहिणी सेनाएं। तुरंत ही दुर्योधन ने अक्षौहिणी सेना की लालसा की, भगवान ने उसको वही प्रदान किया। तो जैसे कौरव पांडव का युद्ध होने का निश्चय हुआ, ये सुनकर के बलराम जी उदासीन हो गए और तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़े। और तीर्थाटन के क्रम में इन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की। घर में झगड़ा हो तो तीर्थों की वास करो, वनवास करो, वनवास से सुवास आती है। ज्यादा घर में कला हो, कोई संतों की, कोई आश्रमों में जाकर के निवास करो, उस कलह की कीचड़ से निकल जाओ। जहां मन अशांत हो, मन अशांत होते हुए घुट घुट करके नहीं जियो, थोड़ा निकलो। घर भोग भूमि है, भोग करते करते ऐसी स्थिति भी आ जाती है कई बार जो है ना, व्यक्ति को फ्रेश होने की भी इच्छा रहती है और हो नहीं पाते। लेकिन इन जंजालों से सभी तरफ से छुट्टी लेकर के निकलो। हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीना दिन बाहर निकल लो। इससे क्या होगा, वो घूट घूटपन जो थी वो सारा का सारा शमन होगा। और ऊपर से ऐसे तीर्थों में जाकर के वास करने का मिला तो स्वतः पुण्य सृजित हो जाती। साधु संतों का ऐसे आश्रय लेकर के रहने का सौभाग्य मिला तो जीवन कल्याणी कल्याणी। उनके कथा प्रवचन, उनके अंग संग में रह करके स्वतः साधु बन जाता। वृंदावन में कई ऐसे विद्यार्थी पहुंचे हुए हैं, वृंदावन में ही नहीं, हरिद्वार, ऋषिकेश, जहां जहां भी तीर्थ स्थल है, इन तीर्थ स्थलों में दूर दूर से विद्याध्ययन के लिए विद्यार्थी वहां पर पहुंच जाते हैं। और वहां साधु संतों के आश्रम में रहते हुए वो विद्यार्थी भी साधु ही बन जाते हैं। और वो गृहस्थी जीवन कईयों ने तिलांजलि दी हुई है। ब्रह्मचर्य में ही रह करके सीधा सन्यास बने हुए कई ऐसे हैं। तो इसलिए साधु संतों, क्योंकि जो जिसका संग करेगा वैसे रंग उनके ऊपर में चढ़ जाता है। समाज में भी तो यही होती है। हम जहां जहां जिसके संग ज्यादा करते हैं उसी उसी प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर में अभिवृद्धि हो जाती है। व्यापारी का संग किया तो व्यापार के विषय में किसी को जानकार भी नहीं हो तो वो धीरे धीरे करके व्यापारी का अनुगत करने वाला बन जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो जैसा है उसी प्रकार की स्वरूप को और दूसरे के सामने वाले को भी प्रदान करता है। यहां पर बलराम जी तीर्थों के लिए निकल पड़े महाभारत की युद्ध की सुन करके, क्योंकि उनके शिष्य दुर्योधन को तो उन्होंने गदा सिखाया था और शिष्य शिष्य ही यहाँ पर अब जूझने लगे। और एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था कि मैं शाप दे दूंगा लेकिन निशस्त्र दे दूंगा, और यहाँ पर मैं भी खड़ा हो गया तो कृष्ण की तरफ जाऊं तो इधर शिष्य नाराज हो जाएंगे। इसलिए बलराम वहां यदि खड़ा हो जाते तो दुर्योधन के ही पक्ष में खड़ा होने की स्थिति थी। तो इसीलिए भी बलराम जी ने अपना तीसरा मार्ग अपनाया। इन सभी की झंझटों में फंसने से पहले ही वो तीर्थाटन के लिए निकले। तीर्थाटन करते हुए नैमिषारण्य में गए। जगामा नैमिषम यत्र ऋषय सत्रमासते, जहां पर ऋषियों की दिव्य सत्र सुसंपन्न हो रहा था, क्योंकि नैमिषारण्य क्षेत्र को ही ऐसे कहा गया है जहां पर 12 वर्ष पर्यंत का दिव्य 12 वर्ष पर्यंत का
यहाँ पर शास्त्राज्ञ की चर्चा हो रही थी। जितने भी पुराण निकले हुए हैं नहीं शारण्य से ही निकले हुए हैं। वेद वेदांगों का व्याख्या नहीं शारण्य से ही हुई है। तो व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण उस समय व्यासपीठ पर बैठ करके ज्ञान प्रवचन कर रहे थे। बाकी सब उठे, सभी ने जयराम मतलब बलराम जी को सभी ने अभिवादन किया, स्वागत किया, लेकिन रोमहर्षण ये नहीं उठे, इन्होंने किया ही। वैसे भी व्यास गद्दी में जब बैठ करके कथावाचक जब कथा प्रवचन कर रहे हैं तो वहां कोई भी आ जाए उनके प्रति उठ करके झुक करके प्रणाम करने का शास्त्रों ने निषेध किया हुआ है। हालांकि देवता और माता के प्रति, माता पिता के प्रति और गुरु के प्रति, इन तीन को प्रति ये तीन जो हैं इनके प्रति उनको वंदन करना चाहिए। परंतु यदि कथा बांचते समय ये वहां पर आए तो उठ करके उनकी स्वागत के लिए व्यास गद्दी की मर्यादा को छोड़ करके जाना नहीं चाहिए। उनको प्रणाम भी करना हो तो वहीं से सिर हिला करके उनके प्रति प्रणाम करें, अभिवादन करें, मन मन से ही प्रणाम करें। यही शास्त्र की आज्ञा है। यहां पर रोमहर्षण ने उसी हिसाब से उनको मान दिया था। बलराम जी तो थे ही, अब थोड़ा सा क्रोध के ही अवतार माने जाते हैं। तो बलराम जी कुपित हो गए। जैसे और दूसरों ने सम्मान दिया था उसी हिसाब से सम्मान व्यास जी से उन्हें मिला नहीं, रोमहर्षण से मिला नहीं। इसीलिए उन्होंने कुश को अभिमंत्रित करके व्यास जी के ऊपर प्रहार किया, जिससे उनका शिरच्छेद हो गया, उनका वध हुआ। इसी की वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। भवित्वा त्वं कुशाग्रेण करस्थानेन हनत प्रभु। जैसे व्यास जी का ही अब वध हुआ तो ऋषियों में हाहाकार मच गया, जितने भी वहां पर थे। और कहा गया है 88,000 ऋषि मुनि, जो भी पुराण ग्रंथ उठाते हैं वहां पर 88,000 ऋषि मुनि में शौनक जी प्रश्न करने वाले, ऐसा प्रसंग वर्णन है। सभी पुराणों में ऐसी वर्णन आती है। कितने वहां पर ऋषि मुनि थे, सभी के सभी हाहाकार सभी को मच गया। बलराम जी ने प्रायश्चित करने के लिए अंततो गत्वा उन्होंने मान ली, प्रायश्चित करूंगा। और आत्मा वै जायते पुत्रम, पुत्र सूत जी को व्यास जी में उन्होंने रख लिया, क्योंकि रोमहर्षण के पुत्र सूत जी थे, उनको ही व्यास गद्दी में रखा। उसके पश्चात प्रायश्चित करने के निकल पड़े और भारत के सभी तीर्थाटनों का उन्होंने संकल्प किया। जहां जहां प्रमुख तीर्थ स्थल थे उनका संकल्प करके वहां पर निकल पड़े। और यहाँ पुत्र को जैसे आत्मा वै जायते पुत्रम कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम तस्मादस्य भवेद वक्ता आयु इंद्रिय सत्वान। तो क्योंकि बताया गया है ना, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होता है, भले ही वो ब्राह्मण की आचरण करे या नहीं करे, करना चाहिए। लेकिन आजकल अब सभी अपने अपने आचरणों से सभी च्युत होते जा रहे हैं। जिन जिन को जो जो क्षेत्राधिकार है वो अतिक्रमण करते जा रहे हैं। शायद ये कलयुग का ही स्वरूप होगा और ऐसे व्यक्ति ही ज्यादा फंसते जाते हैं। अपने अपने आचरण में रहना चाहिए। ब्राह्मण के ही आचरण के अंदर में रहना चाहिए। कई ब्राह्मण ऐसे होते हैं यज्ञोपवीत धारण ही नहीं करते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के पश्चात यज्ञोपवीत शिखा और संध्या बंदन, भगवत उपासना, आराधना, नित्य पूजा, सेवा, ये सब चीज ब्राह्मण के अधिकार क्षेत्रों में। और विद्या अध्ययन, विद्या ज्ञान देना,
सभी समाज को सुसूचित करना ये ब्राह्मण के अधिकार क्षेत्र में पड़ जाती है। क्षेत्रीय सभी प्रजाओं को रक्षा करने का उनका अधिकार क्षेत्र है। वैश्य व्यापार आदि का सारा कारोबार एक धर्म पूर्वक अदा करते हुए उनका व्यापार करने का विधान है। शूद्र सभी तीनों वर्णों का सेवा करने का प्रमुख अधिकार क्षेत्र है। ये 4 वर्णों के ऐसे विहित किए गए हैं। तो सूत जी को उसके पश्चात यहां पर व्यास गद्दी में नियुक्त किया गया। और अंततो गत्वा जब सूत जी को वहां पर नियुक्त किया गया, ऋषियों ने और एक विनती की बलराम जी से कि बलवल नाम का एक दैत्य है, मायावी दैत्य है, ये पर्व काल में आकर के दुख देता है, उनका भी आप उद्धार करें, ऐसा उन्होंने वहां पर निवेदन किया। और बलराम जी ने इसे उद्धार, जैसे ऋषियों की आज्ञा मिला, उनको यज्ञ उनका उद्धार किया, यज्ञ की पवित्रता की, प्रदक्षिणा की और ऋषियों से आज्ञा लेकर के प्रायश्चित के लिए तीर्थाटन इन्होंने इसके पश्चात प्रारंभ की। सुखदेव जी उसी का वर्णन करते हैं। बलराम जी ने कहाँ तीर्थों में गए और कुछ तीर्थों का यहाँ पर नाम वर्णन है। बलराम जी सर्वप्रथम कौशिकी नदी में गए, स्नान तर्पण वहां पर किया, ऋषियों के, पितरों की, देवताओं के उन्होंने तर्पण किया। मान सरोवर में गए, सरयू, प्रयाग, पुलाहाश्रम, गंडकी, गोमती, जहां पर मुक्ति क्षेत्र है, गंडकी नदी के जो उद्गम स्थल है, जहां पर भगवान विष्णु पाषाण बने थे। पुलाहाश्रम जो भरत जी के उपाख्यान में हमने वर्णन किया, आज के दिनों में नेपाल में पड़ती है। 4 क्षेत्र हैं, वराह क्षेत्र और मुक्ति क्षेत्र नेपाल में अवस्थित है। और इसी प्रकार विपाशा, शोड़नद, गयाजी आदि क्षेत्रों में ये गए। और कहा गया है अमा श्राद्धम गया श्राद्धम न कुरिया सपिता पुमान। गया श्राद्ध में जाकर के, गया में, गया जी में श्राद्ध तभी किया जाता है जब अपने माता पिता नहीं हो। माता पिता होते हुए गया में जाकर के श्राद्ध नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक तीर्थाटन के क्रम में वहां गए थे, मार्ग में आया हुआ था इसलिए गए थे। तर्पण या श्राद्ध के लिए नहीं गए थे वहां पर। बाद में गंगा सागर गए, सप्त गोदावरी पहुंचे, पंपा नदी के पास वेंकटाद्रि वेंकट पर्वत में गए, कांची, कावेरी, श्रीरंगम, मथुरा, बाद में केदार, रामेश्वर, ये सभी के सभी जितने भी तीर्थ स्थल थे सभी के सभी में पहुंचे। इसलिए कहा गया है केदारम राम सेतुम च दृष्ट्वा भारत संहिताम श्रुत्वा कोटिश्च गायत्रा ब्रह्महत्यां व्यपोहति। कहते हैं केदारेश्वर का दर्शन, राम सेतु अथवा रामेश्वर का दर्शन, केदार से लेकर रामेश्वर पर्यंत का जो भी तीर्थाटन करते हैं या ये 2 मुख्य क्षेत्रों में जो पहुंच जाते हैं या उनका दर्शन करते हैं, और इन सभी को ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है। और साथ साथ में महाभारत का श्रवण, और इसी प्रकार कोटिश्चा गायत्री श्रुत्वा, कोटि 1 करोड़ गायत्री जप, ये ब्रह्म हत्या नाश करने वाले हैं। अर्थात केदार और रामेश्वर का दर्शन या महाभारत का श्रवण या 1 करोड़ गायत्री जप, इनमें से कोई भी करें तो ब्रह्म हत्या जनित पाप नाश हो जाता है। इसके बाद बलराम जी प्रवास में आए। युद्ध में समस्त राजाओं का निधन सुन करके कुरुक्षेत्र में गए, और उस समय भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध चल रहा था। उन्होंने रोकने की प्रयास किया, और रोकने की प्रयास जैसे किया तो वो माने नहीं।
फिर बलराम जी पुनः नैमिषारण्य में गए और वहां उन्होंने विधि पूर्वक यज्ञ कराए। अंत में पत्नी सहित बलराम ने यज्ञांत स्नान किया। इस प्रकार से बलराम जी ने सभी तरह के तीर्थाटन की। बलराम जी का इस पावन चरित्र जो सुनता है सुनाता है वह भगवान का कृपा पात्र बन जाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और निर्मल बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है योनुस्मरेत रामस्य कर्माण्याद्भुत कर्मणः सायं प्रातः अनन्तस्य विष्णोः दयितो भवेत। इसलिए तो कहा गया है कि घर में कोई झगड़ा हो तो तीर्थाटन करो, जैसे बलराम जी ने किया। तीर्थों की सेवन करो। तीर्थ की यात्रा करने से पहले तीर्थ की महिमा को पहले जानकार होकर के जाओ। जिस तीर्थ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं उस तीर्थ क्षेत्र की महिमा को पहले ही पहचान करके घर से निकलो। तीर्थों में जाकर के कोई अपवित्र कार्य नहीं करना चाहिए। कहा गया है ना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्रों में किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र में जाकर के विनाश हो जाती है, नाश हो जाती है। तीर्थों की सेवन करने से सभी नाश हो जाती है। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यदि तीर्थों में जाकर के हमने कोई ऐसे अप्रिय या कोई पाप किया तो वज्र लेप के समान पत्थर की जैसी बन जाती है। उसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए तीर्थों में तीर्थ की मर्यादा में रह करके तीर्थ की सेवन करना चाहिए। कई भक्त यात्रा तो करते हैं और इन बातों को ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए तीर्थ भी निष्फल हो जाती है, यात्रा भी निष्फल हो जाती है। जितना बन सके तीर्थों की अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। साधु संत तो यही ज्ञान देते हैं कि 11 महीने तक अपने कारोबार में संलग्न हो जाओ, अपने ऑफिस आदि में संलग्न हो जाओ। 1 महीना भगवान के लिए निकालो, तीर्थाटन के लिए निकालो, तीर्थ सेवन के लिए निकालो। जीवन अल्पायु है, हम सभी जानते हैं। मृत्यु कब होनी है, कब इस संसार से हमें विदा ले लेनी है, कब अंतिम श्वास हमें लेनी है, ये आज तक किसी ने बता नहीं पाए हैं। ज्योतिष विद्या भी इस क्षेत्रों में कब कहां किस समय मृत्यु होगा, हो सकता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर में ये सारा कुछ वर्णन तो हो, या तो अब आज के दिनों में जितना अध्ययन होना चाहिए, जितना गहराई से अध्ययन होनी चाहिए, ज्योतिष विद्या के जो पारंगत हैं या उनकी अध्ययन की वहां तक की नहीं पहुंचने से भी वो ठीक ढंग से बता नहीं सकते हैं। इसलिए जीवन को अति सुमधुर बनाने के लिए ऐसे तीर्थों की सेवन करना बहुत जरूरी है। एक तो जन्मा जन्मांतर की पाप प्रक्षालन हो जाती है। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा आदि जो पवित्र नदियां हैं, नदियों की जो ग्रंथों में उल्लेख है, इन नदियों की सेवन करने से, उन नदियों में जाकर के डुबुलकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने ऐसी आशीर्वाद दिया हुआ है। गंगा जी ने यही तो एक बार शिकायत की थी ब्रह्मा जी को कि पापी आकर के सभी के सभी मेरे ऊपर स्नान करके अपने पाप छोड़ करके जाते हैं, मैं कैसे पवित्र हो जाऊं धराधाम में जाने से। उन्होंने मना किया, तो ब्रह्मा जी ने ये उनको आशीर्वाद दिया था, उनमें से सभी के सभी पापी ही नहीं, वहां पर कोई न कोई धर्मात्मा भी आ जाते हैं।
करोड़ों पापी में से एक भी धर्मात्मा आकर के जो भी डुबुलकी लगा जाते हैं वो सारा का सारा तुम्हें पुण्य ही मिल जाती है। इसलिए सभी को कल्याण करना है, सभी मनुष्यों को उद्धार करनी है, इसलिए भी आपको जाना जरूरी है। इस तरीके से गंगा जी को उन्होंने बताया था। और होता भी यही है, कई महात्मा आपको मिलेंगे, कई तपस्वी जपी तपी मिलेंगे जो अनवरत रूप से भगवान की चिंतन मनन करते हुए तीर्थ के सेवन करते हैं, तीर्थ में ही वास करते हैं। कई ऐसे महात्मा हैं जो तीर्थ से बाहर भी नहीं निकलते हैं, तीर्थ क्षेत्र से बाहर जा करके उनको जाते नहीं। ऐसे महात्मा आज भी वृंदावन हरिद्वार आदि क्षेत्रों में आज भी ऐसे महात्मा हैं। जिस दिन से उन्होंने दीक्षा ली, जिस दिन से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उसके पश्चात उन्होंने सारा संसार ही उसी क्षेत्र को ही मान करके उसी क्षेत्र से बाहर कभी निकले नहीं और वहीं साधना रत होते होते तीर्थ के तीर्थमय स्वरूप से भगवान के साथ में उन सभी का विलय हुए हैं और होते रहे हैं, होते रहेंगे। ऐसा है तीर्थों में। इसलिए तीर्थों में जाकर के बड़े बड़े संतों महंतों का दर्शन, उनका दर्शन ही सारा पापों का प्रक्षालित कर लेती है। और यदि उनके संतों का सेवन करने का अवसर मिला तो उनमें सुगंध हो गई। इसलिए हमेशा हमेशा ये प्रयत्नशील रहना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य और सार होना चाहिए। कमाए हुए धन यहीं पर रहने वाला है। सारा का सारा जितने भी हम कमाते हैं, जितना भी भागा दौड़ी करते हैं, सबका सब इसी धरती माता को ही छोड़ करके जाना होता है। इसलिए इसी जीवन से ही हमें कल्याण करनी है। घर में रह करके साधना तो होती है, लेकिन तीर्थों में जाकर के जन्म जन्मांतर की साधना का सार्थकता हो जाती है। इसलिए तीर्थों में, मठ मंदिरों में, जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्रों में प्रसिद्ध मंदिर हैं, उन मंदिरों का दर्शन भी फ्रीक्वेंसी करते रहना चाहिए। मंदिर में जाने से भगवान की जो दिव्यतम आभा है, वो आभा आपके शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। वहाँ की जो वातावरण, मंत्रोच्चारण, कीर्तन आदि का जो ध्वनि है, वो ध्वनि उसी के अंदर ही गुंजित होती रहती है। धूप दीप की सुगंधित वायु आपके अंदर श्वास प्रश्वास के अंदर से आपके अंदर में ट्रांसफर हो जाती है। वहाँ की वाइब्रेशन आपके रोम रोम कूप से ट्रांसफर हो जाती है। आप रोमांचित हो जाते हैं, आपके अंदर में ऊर्जा आ जाती है। इसलिए मठ मंदिरों का भी दर्शन करना जरूरी होती है, तीर्थों का सेवन करना भी जरूरी होती है। साधु संतों का, ब्राह्मणों का, सत चरित्र से संलग्न हुए जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी का अंग संग रहना भी जरूरी होती है। इससे क्या होगा, शरीर में ऊर्जा, शरीर में तेज, शरीर में बल, शरीर में ऐश्वर्य, शरीर में आशीर्वाद, ये सभी का सभी पुंज इकट्ठाई होकर के प्राप्त हो जाती है। और इसका निरंतर सेवन करते रहना चाहिए। यही शास्त्रों का आज्ञा है, शास्त्रों की सार है। भागवत तो जैसे कि बार बार मैं कहता आया हूँ, निष्काम की ओर ही ले जाती है। सकाम में ज्यादा उलझने में नहीं रहो। घर गृहस्थी का भार अपने संतान संभालने के योग्य बन गए तो घर गृहस्थी का जितना भी भार है संतानों के ऊपर छोड़ दो और अपने आप ही वहां से निकल पड़ो। जब तक संतान उस लायक नहीं हो जाएंगे तब तक ही घर गृहस्थी में रहो। जब वो सक्षम हो जाते हैं, सारा भार उनके ऊपर छोड़ दो और अपने आप ही मस्त होकर के विचरण करो, तीर्थों की सेवन करो। घर में रहते हुए भी अतिथि के रूप में रहो, डीएटएच में रहो। हर किसी क्षेत्रों में दखल अंदाज नहीं करो। जो भी संतान कर रहे हैं उसी में ही अनुमति, उनका ही अनुगमन करो। लेकिन कई भक्त इस तरीके से कर नहीं पाते हैं, अंतिम क्षण तक भी लगे रहते हैं। पुत्रों को उस प्रकार के अधिकार क्षेत्रों से वंचित कर देते हैं।
ऐसा नहीं करना चाहिए। दशम स्कंद की उत्तरार्ध की कथा के प्रसंग में ही हमने कहा था कि 50 वर्ष की आयु के पश्चात जरासंध आ जाती है। जरा के लिए अर्थात वृद्धावस्था के लिए संधि का उम्र है वहां, और उसके पश्चात तो हमेशा हमेशा 50 वर्ष के ऊपर से तो संसार से अविरक्त और प्रभु से आसक्त बनते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही हमें भागवत और सभी ग्रंथा में यही शिक्षा और प्रेरणा देती है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूं। और कल से सुदामा चरित्र का प्रसंग है। अति कारुणिक, अति दिव्यतम, अलौकिक ये जीव और शिव का मिलन का प्रसंग है, अद्वितीय प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण ने कैसे सुदामा को अपूर्व जो सर्वव्यापकता भगवान का जो स्वरूप है उसकी अपूर्व अलौकिक संपत्ति उनको प्रदान किया। इनका विशद चिंतन मनन है और इस प्रसंग को हम कल के ही प्रसंग में वर्णन करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम ले रहे हैं। आपका जीवन सुमधुर रहे। भागवत कथा की ये सुमधुर आख्यानों से आपका जीवन में परिवर्तन हो जाए। आपके घर और परिवार में खूब उन्नति, प्रगति, तरक्की, उन्नति रहे। यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय।